नमस्कार दोस्तों। आपके लिए आज एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि CUET से संबंधित है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो क्या होता है और आपके लिए क्यों ज़रूरी है? तो कक्षा 12 जो इस साल उत्तीर्ण करने वाले छात्र हैं, यानी कि जो अभी फरवरी में अपना एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद आपको किसी न किसी कॉलेज में, किसी न किसी विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, तभी आपकी ग्रेजुएशन होती है। और उसके लिए आपको एक विशेष परीक्षा पास करनी पड़ती है। पहले ऐसा होता था कि किसी भी तरीके से आप मेरिट बेस पर किसी भी विश्वविद्यालय में आप चले जाते थे, जो आपकी 12वीं की परसेंट होती थी, उस आधार पर आपको कोई कॉलेज, कोई विश्वविद्यालय आपको मिल जाता था। इसके पहले कुछ विश्वविद्यालय अलग से पेपर करवाया करते थे और उनका आपको अलग-अलग टेस्ट देना पड़ता था, जिससे छात्रों को काफ़ी दिक्कत होती थी। बाद में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको हम NTA कहते हैं, और यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है और इसके माध्यम से छात्रों के लिए यह व्यवस्था की गई कि अब इनको कॉमन एक एंट्रेंस लिया जाए, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ समाहित करके और इनकी मेरिट बेस पर जितने इनके अंक आएंगे उसी आधार पर इनको अलग अलग विश्वविद्यालय मिल जाएंगे। इसी संबंध में आपकी जानकारी है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये पब्लिक नोटिस है जो कि 3 जनवरी को आया था, NTA द्वारा इसको निकाला गया था। इसी संदर्भ में कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होता है, कंप्यूटर से पेपर होगा जो कि काम करेगा आपके 2026-27 में। जब आप एडमिशन लेंगे किसी कॉलेज विश्वविद्यालय में, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसके लिए जो फार्म फिल हो रहे हैं, उनकी डेट दी गई है 3 जनवरी से 30 जनवरी तक। तो जिन भी छात्रों ने अभी इसको फार्म को नहीं भरा है, साइबर कैफ़े में जाएं और उसको फिल कर लें। ये पूरे इंडिया के लिए एग्ज़ाम होता है। पूरे इंडिया के बच्चे इसमें बैठते हैं जो 12th क्लास में होंगे, इस साल होंगे, तो उनके लिए यह परीक्षा होती है। तो आप 3 जनवरी से 30 जनवरी तक इसका फार्म भर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो फीस भरने की तिथि है, वो भी 31 जनवरी रखी गई है। इसके अलावा करेक्शन, यदि उसमें कुछ सुधार करना है, तो आप 2 से 4 फरवरी के बीच इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं अपने फार्म में। डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, ये सब आप सावधानी से भरें। इसके बाद आपको आपका पेपर कहाँ होगा, ये भी आपको वेबसाइट पर बताया जाएगा। NTA की वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सिटी में आपका एग्ज़ाम है। इसके अलावा जो आपके एडमिट कार्ड हैं, वो भी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो डेट रखी गई है, एग्ज़ाम की डेट है वो 11 से 31 मई 2026 के बीच। आप एग्ज़ाम की डेट को ध्यान रखें, 11 मई से 31 मई के बीच रखी जाएगी, एग्ज़ाम की डेट रहेगी। आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन संभावित तिथि है। तो इस प्रकार से, क्योंकि मैंने देखा है कि ग्रामीण अंचल के जो छात्र हैं या जो गाँव में पढ़ते हैं, वो इन चीज़ों से अवेयर नहीं रहते हैं। फिर बाद में दिक्कत जाती है, क्योंकि फिर बाद में आपको किसी बगल के कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में और जुगाड़ लगाकर या फीस भरकर आपको BSc, BA, BTech, IIT ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो फिर वो आपके लिए दिक्कत की बात होगी। आप अपनी मनचाहे विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसको मुश्किल से 15 दिन बचा है, तो इसको आप कर लें और अपने जो साथी हैं, संगी साथी हैं, उनको भी इस चीज़ को बता दें, उन तक वीडियो भी पहुँचा दें। और जो छात्र अभी पहली बार अगर हमारे इस चैनल पर आए हैं, तो कृपया करके और इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो था UG के लिए, यानी जो 12th के बाद UG में जाने वाले हैं, उनके लिए जानकारी थी। इसके अलावा एक अन्य जानकारी है जो कि PG में छात्र जाने वाले हैं, जिनका UG लास्ट ईयर चल रहा है, उनके लिए भी NTA ने एक नोटिस जारी किया था और उसकी जो तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। उसको बढ़ाकर 20 जनवरी कर दिया है। ये PG के लिए है, कन्फ्यूज मत होएं। जो पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, उनके लिए है ये वाला। बाकी उसके पहले जो मैंने बताया वो कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए है। तो ये 14 तारीख को, यानी कल ही नोटिस आया था।
इसमें आप ध्यान दें कि 20 जनवरी इसकी लास्ट डेट कर दी गई है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, और करेक्शन इसमें हो सकेगा 23 से 25 जनवरी के बीच में। तो अगर आपने कोई पीजी करना चाहता हो, जो आपका साथी हो, आप उसको ये वीडियो ज़रूर भेज दें या उसको जानकारी प्रदान कर दें, ताकि आपका साल ख़राब ना हो। और कक्षा 12 वाले बच्चे भी, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका साल ख़राब हो सकता है, या फिर आपको किसी ऐसे कॉलेज में जाना पड़ेगा जहाँ आपका मन नहीं पढ़ने का, तो आपको समझौता करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये काम की जानकारी रही होगी। आप यदि कोई डिटेल चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आप जाएँ और उसमें जाके देख सकते हैं। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।